अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सज्जाद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी के बुक में से हम आगे चल रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ब्लड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो लास्ट वीडियो में देखा। आज का लेक्चर हमारा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होगा। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये रेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं। इनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये उसकी पूरी जो है वो डिफाइन है। ठीक है, आगे है उसका जी काउंट। तो काउंट में हम देखें तो मेल्स के अंदर काउंट होता है 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, फीमेल्स में 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मीटर और इन्फेंट्स में 6 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। एमसीक्यूज पॉइंट ये आ सकते हैं, आपको एमसीक्यूज लाइक याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की कंपोजिशन क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स की कंपोजिशन में दे डोंट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, दे कंटेन एचबी। इसमें एचबी होता है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। अब इसकी 65% इसमें पानी होता है, 35% सॉलिड चीज़ें होती हैं और उस 35% में 33% एचबी होता है और 2% उसमें बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं। रेड ब्लड सेल की शेप कैसी होती है? बाई कनकेव जो है वो इसकी शक्ल होती है। ठीक है जी, बाई कनकेव का मतलब जिसमें दो कनकेव लेंस की शक्ल बनती हो। जैसे ये आपके सामने ये जो शेप है ये बाई कनकेव शेप है। ठीक है ना, ये दो कनकेव सेल्स हैं, दरमियान से हम इसको हाफ कर दें ना ऐसे, तो एक कनकेव ये है और एक कनकेव ये है। तो बाई कनकेव, कनकेव क्या होता है? जिसके अंदर से ऐसे हो, बाहर से जो है वो सीधा हो। ठीक है, इसको हम कनकेव कहते हैं। ठीक है, सॉरी ये नहीं बल्कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि कनकेव लेंस क्या होता है। तो कनकेव लेंस जो है वो जिसमें ये शेप कनकेव लेंस की होती है। ठीक है, कि लेंस जो है उसके अंदर की तरफ उसका बाहर, ये कनकेव लेंस होता है। और दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस, जो इस तरह बाहर को निकला हुआ होता है, कनकेव लेंस। कन्वेक्स और कनकेव, तो ये बाई कनकेव है, इनके दो कनकेव आपस में मिला दिए जाएं तो ये शेप बनती है। ठीक हो गया, तो ये रेड ब्लड सेल की बाई कनकेव इसकी शेप होती है। एंड फ्लैट होता है, डिप्रेस्ड इन सेंटर, सेंटर से डिप्रेस्ड होता है। बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। शेप इसकी कौन सी है? बाई कनकेव शेप है। आगे चलते हैं लाइफ स्पैन के ऊपर कि रेड ब्लड सेल्स कितनी देर जिंदा रहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल जो हैं वो 120 डेज इनकी लाइफ है। रेड ब्लड सेल बनने के बाद 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। और अगर न्यू बेबीज़ हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, तो उनके अंदर इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 70 टू 90 डेज हो जाती है। और फॉर एनर्जी रेड ब्लड सेल डिपेंड अपॉन प्लाज्मा ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं रेड ब्लड सेल बनने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज पर आरबीसीज की प्रोडक्शन के बारे में देखें कि आरबीसीज कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो आरबीसीज की प्रोडक्शन के वाले से मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो पहले 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेकंड 3 मंथ्स को सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं और 6 to 9 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सेल से बनते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्प्लीन और लिम्फ नोड से बनते हैं और इस तरह थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसमें ये जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके अंदर ये बनते हैं बोन मैरो से। ठीक हो गया। एंड अपॉन द एज ऑफ 5 ईयर तक जो है ये रेड ब्लड सेल्स तमाम बोन्स बनाते हैं। आफ्टर एज 20 बोन जो है लॉन्ग बोन्स की वो आरबीसीज नहीं बनाते, बल्कि छोटी बोन्स जो होती हैं शॉर्ट बोन्स उनके बोन मैरो बनाते हैं 20 साल तक। और 25 साल के बाद जो है वो जो मैरो होता है मेम्ब्रेनस बोन्स का, जिसमें स्टर्नम है, रिब्स और वर्टिब्रेज एंड हाइलियम वगैरह जो है पतली पतली फ्लैट बोन्स होती हैं, उनके जो मैरो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं।
तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हमने देख लिया। अब उसके बाद ये है कि रेड ब्लड सेल जो है उसकी प्रोडक्शन किन वजूहत से होती है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है, फैक्टर्स नीडेड फॉर एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को। तो रेड ब्लड सेल के बनने को एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। उसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए? उसमें हमें चाहिए जी विटामिन B12 बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन्स होना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आयरन होना, हार्मोन्स जो है वो होना ज़रूरी है। इसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स में लेंगे। एरेथ्रोपोइसिस जो है वो इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन किडनी रिलीज एरेथ्रोपोइटिन। क्या होता है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर किडनी जो है वो एरेथ्रोपोइटिन सेक्रेट करता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स जो है वो रेड बोन मैरो बनाना शुरू कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है। एरेथ्रोपोइसिस जो है वो किस हार्मोन की वजह से होती है? एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से। और ये कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है। और ये कब निकलता है? जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो फिर एरेथ्रोपोइसिस शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आगे है इसका काउंट में तब्दीली के रेड ब्लड सेल्स कब कम होता है, कब ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी इसके फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस भी हैं, इसमें इसके पैथोलॉजिकल वेरिएशंस भी हैं। सही है। तो सबसे हम पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस कि नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कब ज़्यादा या कम हो जाते हैं। तो इन आरबीसीज 5% वेरिएशन जो है वो 24 घंटे के अंदर आती है। काउंट इज़ लोएस्ट। काउंट जो है वो सोते हुए कम हो जाता है, सुबह सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में हाई हो जाता है, इस तरह इवनिंग में भी हाई हो जाता है। टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो रेड ब्लड सेल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम बुलंदी पे जाएँ तो आरबीसीज का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वहाँ पे कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन कम होने से रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनना शुरू होता है। इसी तरह हाइपोक्सिया एक कंडीशन है, जिसमें हाइपोक्सिया कंडीशन वो होती है जब ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाए, तो उसमें भी रेड ब्लड सेल बढ़ेगा। एक्सरे अगर रिपीटेडली करवाया जाए तो उससे भी बोन मैरो जो है वो डिप्रेस हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स काउंट डिक्रीज करता है, कम हो जाता है। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का जो है वो रेस्पिरेशन है। ये रेस्पिरेशन मींस कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज हैं वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड फंक्शन इसका जो है वो एसिड बेस बैलेंस है। रेड ब्लड सेल्स एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, यानी कि बफरिंग के तौर पे भी काम, इसका बफरिंग एक्शन भी है हीमोग्लोबिन का। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन रखना जो है वो रेड ब्लड सेल्स का काम है। विस्कोसिटी, खून जो है उसका गाढ़ापन जो है वो भी रेड ब्लड सेल्स की वजह से मेंटेन रहता है। तो अगर खून गाढ़ा हो जाए तो वो रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन का टॉपिक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, ऑक्सीजन कैरी करता है, क्योंकि जो फंक्शन है ना रेड ब्लड सेल का रेस्पिरेशन फंक्शन, इसमें हीमोग्लोबिन का ही मेन रोल है। तो ये हम आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसके कितना काउंट होता है, कब बनता है और कब ज़्यादा हो जाता है, कब कम हो जाता है, कौन सी बीमारियाँ में हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। ठीक है। तो आपने ये रेड ब्लड सेल्स का जो टॉपिक है ये मुकम्मल आपने तैयार करना है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।